सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी कोड इमोर्टल्स के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी से चैनल पर अपलोडेड है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर ने मीटियोर के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पे मीटियोर ने काफी आसानी से उनके मास्टर के अटैक को डॉज कर दिया था। अब यहाँ पे डॉज के साथ साथ यहाँ पे उनने भी अटैक किया था, जिस वजह से उनके आसपास एक छेद हो जाता है। अब यहाँ पे जो मीटियोर था वो पूछता है कि यहाँ पे आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। अब यहाँ पे जो मास्टर थे वो बताते हैं कि सिर्फ मुझे ये जानने के लिए कि क्या तुम इस चीज़ के काबिल भी हो या फिर किसी और के साथ ही तुम मर्डर करते हो उन सभी के। अब यहाँ पे जो मास्टर थे वो मीटियोर से बोलते कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा मिशन है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो इस मिशन के अंदर। अब यहाँ पे जो मीटियोर था वो तो हमेशा के लिए हाई करता। अब यहाँ पे जो मास्टर थे वो नाम बताते हैं का, जो कि मिस्टर यिंग होते। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो मिस्टर यिंग है वो मीटियोर मतलब शियायू के फादर ही हैं। अब यहाँ पे मिस्टर यिंग उनका पहले नाम था, अब इस समय तो क्वीन दे है। अब यहाँ पे जो मीटियोर था मतलब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे उन्हें ये इन चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी ट्रिबुलेशन की प्रैक्टिस है वो होने जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे मीटियोर को ये चीज़ करने का मौका मिला है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटियोर को यहाँ पे मास्टर ने उस जगह पे ले आए थे जहाँ पे क्वीन दे वहाँ पे थे। अब यहाँ पे क्वीन दे का मतलब यहाँ पे शियायू के फादर ही हैं। अब यहाँ पे जो मीटियोर था एक बार के लिए कंफर्म करना चाहता कि यहाँ पे जो ये नहीं इसके फादर है या फिर कोई और है। अब यहाँ पे जो मीटियोर उस जगह पे पहुंच चुका था। अब यहाँ पे सामने की तरफ एक आदमी बैठा हुआ था, वो जैसे उनकी तरफ मुड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इनके मेन लीडर है जो कि शियायू के फादर ही हैं। अब यहाँ पे इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले शियायू के फादर ही होते हैं। अब यहाँ पे मीटियोर ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो ये सब यही सोच रहा था कि यहाँ पे जो स्काईनेट जितनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनके मेन लीडर यहाँ पे उसी के फादर है। अब यहाँ पे मीटियोर ऐसा बिहेव नहीं कर सकता था कि यहाँ पे वो खुद शियायू है, वो ऐसा नॉर्मल बिहेव करता है कि हाँ वो एज मीटियोर ही बात कर रहा है उनसे। अब यहाँ पे मीटियोर को ये चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ पहले के टाइम पे यहाँ पे जो उसके फादर थे वो उसके पास क्यों नहीं मिलना चाहते थे, कि यहाँ पे इसी वजह से कि उनकी जो स्काईनेट है ये यही चला रहे हैं और यहाँ पे इनके पास ज़रा भी टाइम नहीं होता था कि वो लोग इनसे शियायू से मिल सकें। अब यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम उसी किंग को देखते हैं जहाँ पे उसके साथ 4 सोल्जर्स थे। अब यहाँ पे ये जो 4 सोल्जर्स थे वो क्वीन दे को मारने के लिए थे। अब उन सभी के चारों के नाम तो हमें नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट ही पता चलते हैं। अब उनके सामने उनके जो मेन लीडर मतलब 4 फादर बैठे थे। अब उनमें से एक का नाम तो वू दे बताया गया है। अब यहाँ पे जो वू दे था वो बताता है कि यहाँ पे हो सकता है जो शेंगियान हो वो इस स्टेज में काम करने के लिए लायक ना हो। अब यहाँ पे इतनी देर में बात होते होते ही नीचे गैस आने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पे उन 5 के पैर जमने लग जाते हैं। अब उन लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है और यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम मीटियोर को देखते हैं जहाँ पे वो अपने सामने मास्टर के साथ ही एक बीस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। अब यहाँ पे मीटियोर चारों तरफ देखने लग जाता है और ये चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पे सारे उसके फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि इस काम को करने वाले हैं। और मीटियोर मतलब यहाँ पे शियायू को ये चीज़ बात याद आती है कि यहाँ पे बचपन में ही यहाँ पे इन बीस्ट के ऊपर शियायू अपने फादर के साथ घूमा करता था। अब यहाँ पे ये लोग उन्हीं बीस्ट के ऊपर से उड़ के वहां से जाने लग जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद हमें ऊपर सेबल भी दिखता है जो कि उन्हीं के ऊपर था। अब यहाँ पे मीटियोर एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पे इनके जो बीस्ट हैं फ्लाइंग बीस्ट ये भी काफी हद तक सेबल से सिमिलर ही हैं, क्योंकि दोनों का साइज और यहाँ पे स्पीड भी काफी हद तक एक ही जैसी है। और मीटियोर एक बात और बताता है कि यहाँ पे इतने सारे बीस्ट हैं और यहाँ तक कि इन सभी के पास तो गोल्डन स्टेज भी होगी। अगर मैं चाहूँ तो शेंगुआन्स के मैन को देखने के लिए चाहूँ तो यहाँ पे मैं काफ़ी आसानी से इन बीस्ट के ऊपर बैठ के जा सकता हूँ, मगर यहाँ पे मेरे फादर के बीस्ट को छोड़ के। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक आदमी बताता है कि वो जगह आ चुकी है जहाँ पे हमें आना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी बीस्ट थे वो सारे नीचे करके आने लग जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पे खड़े हुए थे, यहाँ पे मीटियोर उसके फादर और कुछ लोग और भी थे। अब यहाँ पे जो उसके फादर थे वो बताते हैं कि ये कौन सी सिटी है, आगे का रास्ता हमें पैदल ही पार करना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे आप सभी को अभी आराम करना चाहिए। और यहाँ पे एक ओल्ड मास्टर से बोलते हैं कि जाइए और इनके लिए अपना रूम दिखा दीजिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मीटियोर था अकेले खड़ा हुआ था और ये सब यही सोच रहा था कि यहाँ पे जो स्काईनेट है कि मेन लीडर यहाँ पे उसी के फादर हैं। और यहाँ पे एक चीज़ उसे बुरा भी नहीं लगता कि यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, एज ए शियायू देखा जाए मैं उनके साथ नहीं आ पाया, मगर यहाँ पे एज अ मीटियोर मैं उनके साथ में ही हूँ और यहाँ पे आगे भी मैं उनके साथ रक्षा ही करता रहूंगा। अब मीटियोर इन सभी बातों को सोच ही रहा था तो उतनी देर में यहाँ पे जो क्वीन दे थे वो भी आ जाते हैं और यहाँ पे क्वीन दे मीटियोर से पूछते कि तुम इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे जो मीटियोर था वो बताता है कि मैं अपने उन्हीं बीस्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि किस तरह से हम उन बीस्ट को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आगे चल के तो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अपोनेंट्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो क्वीन दे थे वो सोचते कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि
हमारे पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी नहीं है, मगर यहाँ पे हमारे पास जो पावरफुल तरीके और यहाँ पे जो ट्रिक्स हैं, काफ़ी आसानी से हम उनसे ख़त्म कर सकते हैं उन बीस्ट और यहाँ पे आने वाले अपने अपोनेंट्स को। अब यहाँ पे क्विंदे मीटियोर से पूछते हैं कि यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि तुम एक काफ़ी अच्छे कल्टीवेटर भी बन चुके हो। और यहाँ पे जो मीटियोर था वो बताता है कि हाँ, ये सब मेरी जो फैमिली है उनकी वजह से हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उन सभी के कल्टीवेटर्स के बारे में बताया कि मैं किस तरह से एक परफेक्ट कल्टीवेटर बन सकता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके थे जिसमें उन कल्टीवेटर ट्रिक्स को काफ़ी आसानी से सीखा। अब यहाँ पे जो मीटियोर था वो वहाँ से जाने लग जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पे मिस्टर फैंग भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्विंग देते हैं वो मिस्टर फैंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये काफ़ी हद तक शियायू जैसे मिलता है। मगर यहाँ पे जो मिस्टर फैंग थे वो बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो शियायू की इंटरनल पावर है वो इतनी ज़्यादा कम है, बिगिनर काफ़ी आसानी से शियायू को हरा सकता है। और यहाँ तक कि अभी मैं आते समय तो मैंने इस मीटियोर के अंदर से इसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करा, यहाँ तक कि मैंने इसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ जो एक्सटर्नल पावर, और यहाँ पे इसके पास इतनी बेहतरीन पावर है कि यहाँ पे हम इससे काफ़ी आसानी से अपने साथ काम में ले सकते हैं। यही बात यहाँ पे जो क्विंग देते हैं वो मिस्टर फैंग से बोलते हैं कि ये बात तो तुमने सही की, यहाँ पे शियायू की पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि यहाँ तक कि वो मीटियोर को टक्कर दे सके। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग भी उसी जगह पे चले जाने लग जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को जाना था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीटियोर था काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इन लोग के साथ आने में, और यहाँ पे काफ़ी टाइम चलने के बाद ये लोग उसी डेस्टिनी पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को जाना था। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद सामने की तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़े बड़े पिरामिड जो कि उल्टे थे, उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और इन्हीं के आगे इन लोगों को जाके ट्रिब्यूलेशन की प्रैक्टिस करनी थी। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में।